हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में भी। आप लोग ठंडियों का महीना होता है तो क्या करते हैं, तुरंत गीज़र या फिर वाटर हीटर जो होता है, इमर्शन रॉड जो होती है, आप उसको पानी में डालते हैं और प्लग लगाते हैं। उसके बाद पानी गर्म करके नहाते हैं, या गीज़र में पानी को गर्म करते हैं उसके बाद नहाते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले कपड़े आयरन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन ही होता है, ठीक है। और भी देखा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंडक्शन कुकटॉप भी आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एग्जांपल है जिस पे खाना बनता है। तो आपकी जो मॉर्निंग होती है उससे लेके इवनिंग तक उसमें कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो रोल है आज के समय में हमारे, ठीक है। तो क्या है वो हीटिंग इफेक्ट और कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन जो इक्विपमेंट है उनमें कैसे हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट आता क्यों है और होता कैसे है। चलिए ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, क्यों हीटिंग इफेक्ट आता है। जरा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप अपने हाथ को रब करते हैं ऐसे, थोड़ी देर के बाद आपके हाथ जो है वो हीट हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो सेम ये चीज होती है जब कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, चार्ज जो मूव करते हैं तभी तो करंट फ्लो करती है। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो आपस में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो जब वो कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से हीट एनर्जी डिसिपिएट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं या गीजर है या इलेक्ट्रिक आयरन है इन्हीं पे ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, नहीं। आप देखते होंगे कि आपका टीवी भी चलते चलते गर्म हो जाता है, मोबाइल भी चलते चलते गर्म हो जाता है। उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी है वो लॉस हो रही है, डेसिपिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कैसे हो रही है, उसका क्या रीजन है, ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब वो मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन फोर्स, डिसिपिएटिव फोर्स क्रिएट होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी एक डिसिपिएटिव है, डिसिपिएटिव मतलब जो मोशन को स्लो करता है, और वो डिसिपिएटिव फोर्स की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैथमेटिकली कैसे होगा, बेसिकली देखिए वर्क हो रहा है, जब चार्ज मूव करेगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो वहां पे वर्क होगा। अभी हमने हाथ को रब किया तो वर्क किया, इसकी वजह से हीट कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये कन्वर्जन जो है वो जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, जिनके नाम पे ही हीट की यूनिट जो है, एनर्जी की यूनिट जो है, वर्क की यूनिट जो है वो जूल आई है, ठीक है। उन्होंने इसको कहा था कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, ठीक है, इसको जूल कन्वर्जन भी कह सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, ठीक है, when potential difference between 2 points is P, ठीक है। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पोर्शन में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आज मैं आपको वही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, V W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ से है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से, ठीक है। तो जो रीजन मैंने बताया आप लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, उसको मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको स्लो डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सीधे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, कितनी हीट डिसिपिएट होगी, कितनी बाहर निकलने वाली है, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है, क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, समझिएगा करंट की डेफिनेशन क्या थी,
यहाँ पे एक बार यही लिख देता हूँ। करंट की डेफिनेशन क्या थी? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, यहाँ पे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देन व्हाट विल यू गेट? Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। पुट करिए वैल्यू यहाँ पे उठा के, क्या मिलेगा आपको? W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। ठीक है, क्या मिलेगा? V इंटू आई टी। और इसको जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो V आई टी, ये वर्क डन आया आपका। ठीक है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। ठीक है, तो क्या होगा? दिस वर्क डन will be converted into heat energy। ठीक है, तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है हीट और एनर्जी का। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो W इज इक्वल टू, या हम लोग कह सकते हैं E और H। ठीक है, दोनों सिंबल यूज होते हैं, मैं H से लिखूंगा और ये हो गया W। ठीक है, E और H इज इक्वल टू W होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको H इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिल जाएगा VQ, जो पहले से था हमारा ये वाला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो हमको मिलेगा H इज इक्वल टू VIT, ये हमारा हीट एनर्जी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी और बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने हमको बताया है V इज इक्वल टू आई आर होता है सर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, और ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो, और इसको 4 मान लो। यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो H इज इक्वल टू आई इंटू आर आई टी। ये आई और ये आई मिलके होंगे आई स्क्वायर, 2i मत लिख देना, आई स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 5। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला और आ सकता है। ठीक है, वो एक फॉर्मूला क्या है जरा देखिए। यहां से अगर हम लोग I की वैल्यू निकालें सर, तो क्या मिलेगा? V बाई आर। हाँ, ठीक है, V बाई आर मिलेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कट गया, क्या मिला हमको? H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले मिले हमको, जिससे पता चलेगा किसी अप्लायंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई कितने टाइम में। ठीक है, तो चारों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी हीट निकालने के लिए। ठीक है, ये तो रही बात फॉर्मूले का मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे हुआ। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। उनको कैसे वर्क करते हैं, मैं उनके बारे में ही आपको कुछ ब्रीफिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद वाले बाद में बताता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो हमारे डेली लाइफ में और हमारे घर के हर सर्किट में यूज होता है। ठीक है, होता था, ठीक है, एक्चुअली में होता था, होता है नहीं। ठीक है, आजकल मगर फिर भी जो अप्लायंसेज आते हैं उसमें फ्यूज यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे उसका वर्क होता है, कहाँ लगाया जाता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। Applications of heating effect of electrical heat। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, कैसे बनता है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ आपको। कोई भी चीज पढ़िए तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन पढ़िए, फिर उसकी वर्किंग पढ़िए, और फिर उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको पढ़िए। तो कंस्ट्रक्शन पहले मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक वायर ही होता है। पहले तो बाहर आपने देखा होगा कटआउट या
इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। एक ऐसा पोर्सलिन डिस्क होता है, ठीक है, और उसके साथ में ऐसे दो निब निकली होती है बाहर, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसमें ऐसे फंसाने के लिए बीच में, और ये भी एक ऐसा, ठीक है। क्या होता है कि ये यहाँ पे फेज जो लाइव वायर होता है, बेसिकली सर्किट में हमारे तीन तरीके के वायर होते हैं, फेज जिसको लाइव वायर बोलते हैं, न्यूट्रल जिस न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है अर्थ वायर, ठीक है। तो जो लाइव वायर होता है उसके उसमें कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो सर्किट है वो ब्रेक है क्योंकि ये दोनों अलग है वायर, ठीक है, दो तरफ हमने लगा दिया बीच में। अब इसको उठा के इसमें एक फ्यूज वायर लगाते हैं, ठीक है, और फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज वायर लगाते हैं, और फ्यूज वायर जो होता है वो लेड और किसी भी मेटल का बना हो सकता है, कॉपर का या बेसिकली मिला के बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाते हैं ताकि ज़्यादा हाई करंट जाने पे वो ब्रेक हो जाए। अलग अलग अप्लायंस के लिए, अलग अलग करंट्स के लिए अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको हम उठा के इस पर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको कनेक्ट करते ही एक मीडियम मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा जिससे करंट फ्लो कर सकेगी, ठीक है। जब हमारी हाई करंट आती है तो इसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये हीट हो जाता है और अपने आप मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी और हमारे अप्लायंस जो होंगे वो हाई करंट से जलने से, बेकार होने से बच जाएंगे, ठीक है। ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। बेसिकली आजकल ये वाले अभी भी लगाए जाते हैं, जब लेकिन जब जहाँ पर घर से मेन सप्लाई आती है वहीं पे लगाए जाते हैं। इनके प्लेस पे अब जो है हम लोग यूज करते हैं एमसीबीज। एमसीबीज हमको अभी अपने लेवल पे नहीं जानना है, ठीक है। अब मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एमसीबी, एमसीबी, आरसीबी, आरआरसीबी, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। एमसीबी जो है ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि एक बार अगर वायर टूट गया, रात में अंधेरे में वायर लेने कहाँ जाए, एमसीबी है वो अपने आप ट्रिप कर जाती है। ट्रिप करने का मतलब वो नीचे गिर जाती है और फिर हम उसको ऊपर कर देते हैं, फिर हमारे कनेक्शन चालू हो जाता है। जैसे ही हाई करंट आती है अपने आप ट्रिप कर जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर उसके बाद ऊपर कर देते हैं, उसके बाद हमारी सर्किट पे करंट फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो ये था हमारा एमसीबी का यूज। और जो अप्लायंसेज होते हैं उनमें एक तरीके का और फ्यूज लगाया जाता है आजकल, ज्यादातर होते हैं वो ऐसा होता है, एक कांच की ट्यूब होती है, दो तरफ मेटल एंड होते हैं और बीच में एक पतला सा वायर लगाते हैं, ठीक है। ये कार्टेज टाइप की ट्यूब होती है, बिल्कुल छोटी पतली सी होती है, इसमें बीच में हल्का सा वायर लगा होता है, ये कार्टेज टाइप की ट्यूब होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्टेज ट्यूब, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के फ्यूज हम यूज करते हैं। अब इसको यूज बताया मैंने कि कैसे करते हैं। जब इसमें हाई करंट आती है तो अपने आप ये ब्रेक हो जाता है और ये सर्किट में जो हमारा अप्लायंस है उसको जलने से बचा लेता है। और लगाते कहाँ पे, हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये तो इसकी वर्किंग हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है रेटिंग, ठीक है। रेटिंग क्या है, रेटिंग ऑफ फ्यूज, ठीक है। फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, बेसिकली फ्यूज की रेटिंग से मतलब है कि कितने वॉट का अप्लायंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे घर में जो होम सप्लाई आती है, जो सप्लाई आती है, अभी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट है उनके बारे में डिस्कशन होगा, बट अभी मैं बता देता हूँ। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बेसिकली 220 वोल्ट से 240 वोल्ट आती है। जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो हमारी ये है, और डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। अप्लायंसेस पे भी लिखा रहता है कि इस वोल्ट से इस वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे कितने वॉट का हमारा अप्लायंस यूज हो सकता है, जो उसको सेफली चला सकते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक रेटिंग कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की रेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं पावर का फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, P इक्वल टू VI, इस फॉर्मूले का यूज करके पावर ऑफ अप्लायंस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा।
ठीक है, और V पोटेंशियल डिफरेंस और I जो है वो करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होगा 240 या 220 ही कह देगा क्वेश्चन में, या आपके घर पे 220 ही आता है। I जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो I आएगी, ठीक है, I की जो मैक्सिमम वैल्यू अप्लायंस बियर कर सकता है उसको ही बोलते हैं रेटिंग ऑफ द फ्यूज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रेटिंग ऑफ द फ्यूज, मतलब उस रेटिंग का ही फ्यूज हमको लगाना होगा पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा रेटिंग ऑफ फ्यूज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी पे बेस्ड है वो है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ इलेक्ट्रिक हीटर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रॉड होती है, आपके घर में इस तरीके का होगा, इसमें एक कॉइल लगी होती है ऐसे, और यहाँ पे सर्किट में जब इसको कनेक्ट करते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं, मेंस में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे करंट जब फ्लो करती है तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? रेजिस्टेंस जो होता है इसका, जो कंडक्ट जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज कैरियर में आपस में कोलाइड करते हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पे हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और हमारा जो हीटर है वो हीट एनर्जी देने लगता है। ठीक है, सेम यही काम हमारा इलेक्ट्रिक आयरन में होता है। उसमें भी कॉइल आती है, पहले दूसरे तरीके की कॉइल आती थी, अब कॉइल दूसरे तरीके की आती है, ऐसे प्लेट होती है ऐसे। ठीक है, ये प्लेट होती है ऐसे, और यहाँ पे ऐसी एक कॉइल लगी होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे कॉइल लगी होती है। ठीक है, तो ये कॉइल लगी होती है, ये कॉइल जो है यहाँ पे अंदर कॉइल होती है, ये हीट करती है, उसके नीचे प्लेट लगी होती है, वो भी हीट करती है, और वो जो प्लेट होती है जैसे ये है, इसके नीचे का हिस्सा गर्म होता है, तो इसको जब हम रब करते हैं इसके ऊपर, तो हमारा जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, वो हमारे सही से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, जो रिंकल्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होने की वजह से हमारा अप्लायंस काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमको जानना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा, वर्क यहाँ पे जो हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या डेसिपिएशन भी कर सकते हैं, कंजप्शन की जगह डेसिपिएशन भी कर सकते हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा P इक्वल टू क्या मिलेगा, W बाई टी, और जो W है वो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क के मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, वहां पे यूज किए हैं अभी हम लोगों ने, जो E के और H के जो फॉर्मूले निकाले थे हमने, वही फॉर्मूले फिर यूज होंगे। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, V इक्वल टू VIT यहाँ पुट कर दिए, W इक्वल टू T से T कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो क्या मिला, P इक्वल टू VI मिला हमको एक फॉर्मूला। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, P इक्वल टू I स्क्वायर RT पुट करिए, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला पुट करिए, तो यहाँ पे भी T से T कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, मतलब जो अप्लायंस है वो पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी यूज कर रहा है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला यूज किया था, वो भी ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज हो रही है, ठीक है, उसको यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर जो है किसी भी अप्लायंस का वो निकाल सकते हैं कि कितने वॉट का अप्लायंस जो है वो कितने वोल्ट और कितनी करंट पे वर्क करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इस पे फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, उसको मैंने बताया नहीं वहां पे, आपको पहले से पता है। यहाँ पे पावर की यूनिट निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, तो पहली यूनिट जूल पर सेकेंड, इसकी यूनिट जूल, इसकी सेकंड, तो जूल पर सेकंड। फर्स्ट यूनिट वैसे ही
दूसरी यूनिट इसको वॉट कहते हैं, इसको मत भूलिएगा वरना वॉट लग जाएगी, ठीक है। ये क्या है, वॉट, ठीक है। इसी में बड़ी यूनिट भी आती हैं, किलोवाट, इसको W से लिखा जाता है, कैपिटल W, यहाँ K छोटा W बड़ा, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा 1000 वाट। ऐसे मेगावाट भी, तो मेगावाट न्यूज में आता है इतने मेगावाट बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी क्रिएट हुई, तो वहां पे 10⁶ हो जाएगा, मतलब 10 लाख होता है वॉट, ठीक है। गीगावाट भी ऐसे ही होता है, उसकी जरूरत नहीं हमें। फिर एक और इंपॉर्टेंट है हॉर्स पावर, 746 वाट, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अच्छा, ये इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा है, पावर की यूनिट वाट क्यों बनाई गई। पहले क्या होता था, घोड़ों से काम ले, घोड़े जो होते हैं, घोड़े हाथी, सबसे ज्यादा पावरफुल हाथी होता है, बट घोड़े को ये माना जाता था कि वो पावरफुल भी है और सबसे तेज भी है, मतलब उसकी फुर्ती जो है, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो अपनी चीजों को बहुत फास्ट करता था, ठीक है, पावर के साथ फास्ट, ठीक है। दो चीजें होती हैं, अगर आप चीजों को टाइमली और इफिशिएंट तरीके से कर लें तो आपकी पावर ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। इफिशिएंट तरीके से तो कर ले रहे हैं, टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, आपकी पावर अच्छी नहीं मानी जाएगी। आप भले ही दिन भर में 1000 ईंटें चढ़ा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी दिन भर की जगह 5 मिनट में ही अगर 1000 ईंटें चढ़ा लेता है, 5 मिनट में ही 100 ईंटें चढ़ा लेता है, तो इसका मतलब है कि उसकी पावर जो है वो आपसे ज्यादा मानी जाएगी। इसीलिए जो पहले घोड़ों का यूज ज्यादा किया जाता था किसी चीज को खींचने में या दूरी लंबी कवर करने में, इसीलिए बाद में जो पावर मशीनें बनी, जब मशीन्स का युग आया, तो वहां पे पावर की यूनिट जो है वो घोड़ों के नाम पे रखा गया, हॉर्स के नाम पे रखा गया और उसको हॉर्स पावर के नाम से कहा गया, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर ये मान के चला गया कि 746 कैलकुलेशंस किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए होंगे, उसके बाद ये मिला कि हॉर्स पावर जो होगा वो 746 वाट होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको देखते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है हमारी, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 एनर्जी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वाट हो गया ये, और ये 1 आवर, ठीक है। तो 1000 वाट 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे 1 kWh, इसको जब लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है। अब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, जरा ये देखिएगा, एनर्जी कंज्यूम बाय एनी अप्लायंस, वन नंबर ऑफ यूनिट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो वाट, मतलब अगर मान लीजिए 500 वाट का एक कोई बल्ब है, तो अगर वो 10 घंटे जलता है तो कितनी यूनिट की बिजली आएगी, एक यूनिट जो होगा वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो अगर 500 वाट का अप्लायंस है, तो अगर 10 घंटे चल रहा है 500 इंटू
10/1000 जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, मतलब वो 5 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम करेगा एक दिन में। ठीक है, अगर इसी में मान लीजिए एक महीने का कहता है, 1 मंथ का कहता है, तो आप यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठाएं और बेनिफिट लें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और इसको कंप्लीट करने के बाद बोर्ड से अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए, उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।